नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम रिजल्ट रिलेटेड जो समस्या हैं उनसे संबंधित बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। महत्वपूर्ण जानकारियां आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। कक्षा 6 और 7 में जो RKSMB के का मार्क्स अगर 0, 1, 2, 3 इस तरह से आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि स्टूडेंट के मार्क्स अधिक आने थे, तो इसके लिए हमें RKSMB के टैब में जाकर OCR एंट्री का जो ऑप्शन है वो ओपन कर दिया गया है। तो हम RKSMB के टैब में जाकर OCR की एंट्री कर लेंगे जिन बच्चों की समस्या आ रही है। ये सबसे ज़रूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पर कक्षा 6 और 7 के रिज़ल्ट की बात करने वाले हैं। तो हम परिणाम टैब में आकर रिज़ल्ट जनरेट करेंगे। यहाँ पर हम शो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे। पहले आपको जनरेट रिज़ल्ट करना था, उसके बाद में आपको वेरीफाई करना था। अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किए हैं तो आपकी मार्कशीट यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पा रही होंगी। प्रिंट करने के लिए आपको RKSMB के टैब में जाना है। आपको जनरेट रिजल्ट करना था। जैसे ही जनरेट रिजल्ट करेंगे वेरीफाई रिजल्ट का ऑप्शन सामने आ जाता है और ये दोनों स्टेप करने के बाद आपको RKSMB के टैब में जाना था। वहाँ रिज़ल्ट अपडेट का ऑप्शन भी है। अगर आपके मार्क्स शो नहीं हो रहे थे तो रिज़ल्ट अपडेट करना था और उसके बाद आप इनकी जो RKSMB के से संबंधित और एग्ज़ाम से संबंधित जो मार्कशीट थी वो वहाँ से प्रिंट हो रही है। तो आप इस तरह से आपके रिज़ल्ट का काम कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रिज़ल्ट से संबंधित प्रश्न रख सकते हैं। अगर किसी स्कूल में किसी क्लास में जो स्टूडेंट का ग्रांड टोटल 1200 आना चाहिए था वो 1200 नहीं आकर 1000 आ रहा है या फिर कुछ अलग आ रहा है, तो उसके लिए आप एक बार रिज़ल्ट को अनवेरीफाई करें, उस क्लास के रिज़ल्ट को, और रिज़ल्ट को अनवेरीफाई करने के बाद में एक बार डाटा रीसेट कर लें सभी एग्ज़ाम के लिए, उस क्लास के लिए, और रीसेट करने के बाद में आप पुनः उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका जो आंकड़ा है वो सही आ जाएगा। यहाँ पर हम रिज़ल्ट अनवेरीफाई का जो ऑप्शन है वो परिणाम टैब में देख पा रहे हैं। परिणाम टैब से हम उस क्लास का रिज़ल्ट अनवेरीफाई करेंगे, फिर डाटा रीसेट करते हुए उसे वापस रीजनरेट करेंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर हम कर रहे हैं। जनरेट रिज़ल्ट करेंगे और वेरीफाई रिज़ल्ट करेंगे। तो इस तरह से आप अनवेरीफाई ऑप्शन का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपने किसी स्टूडेंट को गलत वेरीफाई कर दिया है तो उसको अनवेरीफाई करके आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कक्षा 9 और 11 का रिज़ल्ट आप बना रहे हैं तो वहाँ पर आपने अगर एक बार क्लास को पूरा वेरीफाई कर दिया है और उसके बाद में आप किसी स्टूडेंट के देखते हैं कि उसके मार्क्स में कुछ संशोधन हमें करना है या उसके नाम में करेक्शन करना है, उसके बाद जब आप कोई भी काम करेंगे तो आप जब पूरी क्लास को वेरीफाई कर चुके होंगे तो वापस आपने जब उसे अनवेरीफाई किया क्लास को और आप संशोधन करके वापस से वेरीफाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर रैंक शो नहीं होंगी। इसलिए आप अगर बहुत अर्जेंट है तो ही कक्षा 9-11 के रिज़ल्ट को अनवेरीफाई करें, अन्यथा आपकी जो रैंक शो हो रही थी जब आप संशोधन करके वापस से वेरीफाई करेंगे तो आपको वो रिज़ल्ट में दिखाई नहीं देंगी। कई साथियों के संस्कृत में मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं तो वो अनवेरीफाई रिज़ल्ट करके डाटा रीसेट करके वापस से वेरीफाई करेंगे। छठी साथी में तो वहाँ पर उनका मार्क्स दिखाई दे जाएगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि छठी और 7वीं क्लास के जो मार्कशीट प्रिंट हो रही हैं उसमें रोल नंबर की जगह SR नंबर आ रहा है। शाला दर्पण ने अभी तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया है तो आप उसको प्रिंट निकाल के SR के साथ में उसका रोल नंबर भी लिख सकते हैं। बाकी जो अपडेट का काम है, अगर छठी 7वीं के OCR से गलत मार्क्स शो हो रहे हैं, यानी कि OCR में आपको लग रहा है कि स्टूडेंट ज़्यादा मार्क्स लाने वाला था, उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप उनकी OCR अपडेट कर सकते हैं। OCR शाला दर्पण पर आकर RKSMB के टैब के माध्यम से OCR एंट्री ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपको लगता है कि स्टूडेंट का
OCR अपडेट करना ज़रूरी है, तो आप उसकी OCR अपडेट करें, जिससे कि स्टूडेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे 12 से 24 घंटे के अंदर। उस स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं, आपको लग रहा है कम हैं, ऐसे 3 में अगर 3, 4, 2 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे 3 की OCR को आप साला दर्पण के स्कूल लॉगिन के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्टूडेंट के 0 मार्क्स भी हैं, तो इन स्टूडेंटों के हम मार्क्स अपडेट करने के लिए इनकी जो OCR है उसकी एंट्री साला दर्पण पर करेंगे, जिससे 24 घंटे से लेके 12 से 24 घंटे के बीच में ये मार्क्स हमारे ग्रीन शीट पर और अंक तालिका पर अपडेट हो जाएंगे। तो आप ये कार्य कर सकते हैं। ये साला दर्पण के माध्यम से ओपन किया गया है। अगर आपको लगता है कि कोई करेक्शन करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। कक्षा 11 की मार्कशीट आप जनरेट रिजल्ट वेरीफाई करने के बाद में यहाँ से प्रिंट ऑप्शन के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टूडेंट का रोल नंबर, उसकी रैंक, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब आप प्रिंट करेंगे तो साला दर्पण का वाटर मार्क भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्लास वाइज रिजल्ट का ऑप्शन भी है। आप यहाँ से 9 और 11 का रैंक वाइज रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट रैंक है वो सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके रिजल्ट में काम आएगा या आपके अन्य कार्यों में काम आ जाएगा। ये कागज़ यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं। संक्षिप्त में रिजल्ट से रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। बहुत सारे साथियों के अलग अलग तरह की समस्याएं आ रही थी, उनका व्हाट्सएप के माध्यम से संशोधन उसका सॉल्यूशन दिया गया है। आप भी हमारे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं रख सकते हैं, जिससे कि रिज़ल्ट रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही है वो यहाँ पर अपडेट कर दी जाए। अभी जब तक यहाँ पर अनवेरीफाई का बटन रहेगा तब तक आप अपने स्कूल में ही कोई भी संशोधन कर सकते हैं। जब ये बटन यहाँ से हट जाएगा तब आप यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी संशोधन, जो भी कुछ करना है एडिटिंग, आपको ये अनवेरीफाई के बटन के होते रहते ही करना है, अन्यथा आपको साला दर्पण से संपर्क करना पड़ सकता है और उस समय आपको बहुत समस्याएं आ सकती है। कारण भी बताना पड़ेगा आपको क्यों आप रिज़ल्ट को अनवेरीफाई कराना चाहते हैं। इसलिए आप अभी 1-2 दिन के अंदर ही अनवेरीफाई करके आपके कोई स्टूडेंट के नाम में करेक्शन है या कोई अन्य तरह का करेक्शन है उसे जल्द से जल्द सही कर लें और उसके वेरीफाई करके अपना रिज़ल्ट क्लियर बना लें। इस तरह से आप यहाँ पर ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके आ रही है तो जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन कर लें। कई साथियों के ऐसा हो रहा था कि हिंदी में प्रैक्टिकल मार्क्स आ रहे थे, तो उनके जो प्रपत्र 7 है उसमें उन्होंने सीक्वेंस को चेंज कर दिया है। तो आप एक बात ध्यान रखें, जब आप जुलाई में प्रपत्र 7 भरते हैं तो उनका सीक्वेंस एक जैसा रहना चाहिए। सबसे पहले जो सब्जेक्ट आप एक बच्चे के लिए सेलेक्ट करें वो कि वही सब्जेक्ट सभी बच्चों के लिए सेलेक्ट करें और बाद में उसके सीक्वेंस को बदलें नहीं। अगर आप इस तरह से चेंजेस करते हैं तो साला दर्पण पे जो कोडिंग होती है वो बॉक्स के हिसाब से होती है, तो जिस बॉक्स में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है उसके हिसाब से कॉमन वहाँ पर हो जाता है और प्रैक्टिकल के मार्क्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो आपको अपना रिज़ल्ट अनवेरीफाई कर उस स्टूडेंट का और डाटा रीसेट करके आप उसे वापस से वेरीफाई करेंगे तो वो स्टूडेंट का रिज़ल्ट सही शो हो जाएगा। आप इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं जिससे कि वो स्टूडेंट जो हमारा है वो उसकी अंक तालिका एकदम सही हमें दिखाई दे। तो इस तरह की समस्याएं हैं। किसी के प्रपत्र 5 में कोई करेक्शन किया है और वो वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप उस स्टूडेंट के रिज़ल्ट को अनवेरीफाई करके डाटा रीसेट करके वापस उसको वेरीफाई करेंगे तो उस स्टूडेंट का जो लेटेस्ट डाटा आपने सही किया है वो उसकी अंक तालिका में दिखाई देने लगेगा। आप कोई भी कार्य करते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। अगर आपने एक भी स्टेप आपने मिस की है तो आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। इस तरह से हम कक्षा 6, 7, 9, 11 का रिज़ल्ट यहाँ पर आसानी से जनरेट कर पाए और इसमें हमें कोई भी समस्या नहीं आई। अगर कोई भी समस्या आई है तो वो किसी न किसी हमारी गलती के वजह से आई है। तो इस तरह की समस्याएं
ऑनलाइन वाले में आती नहीं है, कभी कभी टेक्निकल इशू होता है तब नहीं आती है। बाकी यहाँ पर जो साला दर्पण के माध्यम से रिजल्ट बनाने की प्रोसेस थी बहुत आसान होती है। इसमें हमें बस मार्क्स की फीडिंग करनी है और जो साला दर्पण की तरफ से मैनुअल दिया गया है रिजल्ट प्रिपेयर करने का, उस मैनुअल को फॉलो करना है। और जैसे हम उस स्टेप को फॉलो करेंगे हमारी सारी जो काम है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनवेरीफाई का बटन यहाँ पर दिया गया है। अनवेरीफाई बटन से हम डिटेल अनवेरीफाई कर पाएंगे। क्लास वाइज रिजल्ट से हम क्लास वाइज रिजल्ट निकाल पाएंगे। ग्रीन शीट और मार्कशीट जनरेट वाले ऑप्शन से हम ग्रीन शीट जनरेट कर पाते हैं। मार्क्स फीडिंग वाला ऑप्शन था, उसके माध्यम से हमने मार्क्स की एंट्री की थी। तो हम यहाँ पर सारा काम एक ही टैब के माध्यम से कर पा रहे हैं, वो है परिणाम टैब। तो परिणाम टैब के माध्यम से हमने लगभग सारा काम कंप्लीट कर लिया है। जब हमने परिणाम टैब का कार्य कर लिया है तो RKSMB के टैब में जाकर छठी, सातवीं कक्षा, तीसरी और चौथी की अंक तालिकाएँ वहाँ से डाउनलोड करनी हैं। अंक तालिकाएँ डाउनलोड करने के साथ साथ वहाँ पर एक अपडेट का बटन भी है, जिससे कि ग्रीन शीट में अगर कोई एंट्री सही आ रही है लेकिन मार्कशीट में नहीं आ रही है तो वहाँ से जब हम उस स्टूडेंट को अपडेट करेंगे तो ग्रीन शीट का जो रिज़ल्ट है वो मार्कशीट पर अपडेट हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर OCR एंट्री का ऑप्शन खोला गया है। आज दिनांक 9 तारीख को ये ऑप्शन अभी खोला गया है। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप 9, 10, 11 तारीख के बीच में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको OCR एंट्री का ऑप्शन खुला मिल जाएगा। आप अपने स्टूडेंट के अगर लग रहा है कि उसके मार्क्स आने तो चाहिए थे 25 लेकिन आ रहे हैं 5, तो उस स्टूडेंट की ज़रूर से ज़रूर OCR एंट्री आप RKSMB के टैब में जाकर वहाँ पर आपको दिखाई देगा RKSMB के OCR एंट्री 2023-24, उस ऑप्शन पर आप जाएंगे। वहाँ पर आप क्लास सेलेक्ट करेंगे और क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे स्टूडेंटों की लिस्ट दिखाई देगी। वहाँ पर आपको दिखाई देगा इसका सेट कौन सा था और आपने उसको RKSMB के ऐप से अपडेट किया है या स्कूल लॉगिन से अपडेट किया, वो आपको दिखाई देगा। सामने क्लिक हियर टू अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन के माध्यम से आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारे प्रश्नों के उत्तर टिक लगाने का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ आप सभी प्रश्नों के जो स्टूडेंट ने उत्तर सॉल्व किए हैं उनके यस करते हुए सारे प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर आप लगाएंगे तो सही जो रिज़ल्ट है उस स्टूडेंट का आपकी मार्कशीट पर 24 घंटे के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह का कार्य आपको करना है जिससे कि आपके द्वारा बनाया गया रिज़ल्ट एकदम सही हो, स्टूडेंट के मार्क्स भी प्रॉपर आएँ, जिससे कि आपको लग रहा है कि उस स्टूडेंट के मार्क्स कम हैं तो वो भी अपडेट हो जाएं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।